चाहिए। हाँ, जब तक दवाई कड़वी नहीं होगी, जब तक दवाई का फल नहीं मिलेगा। अच्छा, नीम कितनी कड़वी होती है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन 2 नीम के पत्ते खाता है और अगर ऐसे ही 41 दिन नीम के पत्ते खा ले तो उसके अंदर कोई भी घातक बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी, वह बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाती है। ये नीम के पत्ते का गुण है, लगता कड़वा है लेकिन फल उसका भरी बड़ा भारी। ऐसे ही हम भी थोड़ा कठोर बोलेंगे, लेकिन किसके लिए बोलेंगे? आप लोगों के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए। क्योंकि धर्म की ही रक्षा करना हमारा और आपका सभी का कर्तव्य है। मानव का कर्तव्य यही, मानव का कर्म ही है कि धर्म की रक्षा करे, आतताइयों से दूर रह करके, भगवान से जुड़ करके, भक्त अपने नाम से, अपने गुणगान से भगवान को इस प्रकार से रिझा दे कि ईश्वर, आप ईश्वर को याद ना करें, आप खुद इतना बन जाए, इतने विशेष हो जाए कि ईश्वर को खुद आपको याद करना पड़े। कब तक हम ईश्वर को याद करें? हमें खुद पंक्ति में इतना विशेष बनना पड़ेगा कि लोग बाग हमें याद करें, ईश्वर हमें याद करे, परमात्मा हमें याद करे। और हम जो पुराण, जो कथा लेकर यहाँ बैठे हैं, यह है क्या, कौन सी कथा कर रहे हैं हम? और आप कौन सी? देखिए, हमारी क्या कथा के बीच में बात करने की आदत है, पूछते भी जाते हैं कि जिससे कि हमें पता भी चल जाता है कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो कौन सी कथा है? राम कथा। राम कथा संस्कारों की कथा है। वैसे दास में इतनी क्षमता नहीं है कि वह अपनी वाणी से आप लोगों को ज्ञान दे सके। हम में इतना ज्ञान नहीं है, हम बुद्धिहीन हैं। लेकिन यहाँ जो बुलाने वाले हैं श्री राम हैं, बोलने वाले जो हैं राम हैं, सुनने वाले जो हैं राम हैं। ये मत समझना यहाँ पर जो आचार्य सूरज पाठक बैठे हैं ये कोई हमको ज्ञान दे रहे हैं या ज्ञानी है। हम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी कौन है? ये है जो हमसे 7 दिन तक आपको कथा श्रवण कराएंगे, और जितनी आज्ञा इनकी होगी उतनी ही हम कथा सुना पाएंगे। नहीं तो दास के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको दे सके, क्योंकि सभी बुजुर्ग हैं और मुझसे बहुत से लोग बड़े भी हैं और कई अनुभव भी है। राम कथा पहले से सुनते भी आ रहे हैं। आप कहो पंडित जी उनने ऐसी कथा सुनाई, आपने क्यों नहीं सुनाई? तो प्यारे, हम तो कुछ सुना ही नहीं सकते। कथा सुनाने वाले ये है जो मानव कल्याण होगा, जिसमें आपका कल्याण होगा, वही बात हम इस व्यास वंश के द्वारा आपको बताएंगे। सिर्फ मानव कल्याण के लिए, सिर्फ आपका कल्याण हो। कथा सब जानते हैं कि दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। उनकी बहू रानी सीता जी, 3 उनकी पत्नियां हुई। रावण को राम ने मारा, रावण ने सीता का हरण किया। ये सब जानते हैं और हमसे अच्छा जानते हैं। जानते हो कि नहीं? जानते हो राम कौन थे, किसके बालक थे? तो सब जानते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ जो कथा सुनाएंगे वो सिर्फ कथा नहीं रहेगी, उसे कहें तो ज्ञान चर्चा भी कह सकते हैं, कहें तो एक गुरु के द्वारा, एक व्यास मंच के द्वारा आपके जीवन के कल्याण के लिए बात रहेगी, जो हम आपसे 7 दिनों तक करेंगे। उसी प्रसंग में भगवान की कुछ थोड़ी बहुत कथा भी आ जाएगी और भगवान के
विवाह भी होगा, भगवान का वनवास भी होगा, रावण वध भी होगा और राज अभिषेक भी होगा। सारी कथाएं इसी अंतर्गत आएगी। हो महिमा पुरानी वेद बखानी, तुलसी की वाणी अरे शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। ओ महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, ओ तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। जग करता धरता भरता है, जग करता धरता धरता है, माता पिता बंधु दाता है, माता पिता बंधु दाता है, प्रेम से याद पलक जिगाए, प्रेम से आगे पलक जिगाए, जीवन धन मानी शुरू हो रही है राम कहानी, हो शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। जय श्री राम। सुख मिलता है, कथा श्रवण से सुख मिलता है, जन्म मरण का दुख मिटता है, जन्म मरण का दुख मिटता है। ओ काग भुसंड जी नित्य ही गाए, काग भुसंड जी नित्य ही गाए, सब गुण गानी हो शुरू हो रही है राम कहानी, हो शुरू हो रही है
बोल तुलसी की वाणी जय हो। शुरू हो रही है राम कहानी हो, शुरू हो रही है राम कहानी हो, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। ओ दुनिया का मोल रतन है, दुनिया मोल रतन है, कृष्णानंद का जीवन धन है, कृष्णानंद का जीवन धन है। ओ पार्वती को शिव जी सुनाए, पार्वती को शिव जी सुनाए, परवती रानी हो। उठाई दोनों हाथ। अरे शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी हो, शुरू हो रही है राम कहानी। बोल रामायण मैया की जय, बोल राम कथा की जय, बोल राम कथा सुनाने वाले की जय, बोल गुरु महाराज की, बोलो बोलो रामायण मैया की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो हर हर महादेव। बोलिए श्री रामचंद्र सरकार की जय। राम कथा में महत्वपूर्ण 4 भाइयों की कथा है। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। इन 4 भाइयों से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आजकल हम देखते हैं कलयुग के कारण हमारी मति इतनी भ्रमित हो चुकी है कि हम कुछ भी सोच समझ नहीं सकते। हमने क्या किया? हमने कुछ जमीन जायदाद के पीछे, कुछ धन के पीछे अपने भाई से हम दूर हो जाते होते कि नहीं? अभी थोड़ी देर बैठे रहिए, सिर्फ आज कथा बहुत कम होगी, सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे बस, ठीक है ना? क्योंकि हमें भी पता है आप थक गए हो, हम तो बढ़िया रथ में बैठे हुए थे महाराज। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमसे कहो तो पंडित जी शाम तक भी सुना दी महाराज। लेकिन आपको देखते हुए सिर्फ आधे घंटे महात्मा को जानेंगे, उसके बाद में आरती कर लेंगे, है ना? फिर कल से कथा श्रवण प्रेम पूर्वक करेंगे। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इनके जो प्रेम है वह हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है आज के समय। जैसा चारों भाई रहते थे उसी प्रकार हमें हमारे भाइयों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कुटुंब के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे नगर के साथ, हमारे देश के साथ रहना चाहिए। अच्छा, क्या जरूरत थी श्री भरत जी महाराज को पादुका रख करके राज करने की? भाई, जिसके लिए अखंड राज मिल रहा हो, जिसे अयोध्या का राज मिल रहा हो, जो कि महाराजा की पदवी पे बैठने वाला हो, वह अपने बड़े भाई की पादुका रख करके राजगद्दी पर राज करता है। भाई जमीन पे सोता है तो वो गड्ढे खोद कर अंदर सोते हैं। भाई फल से अपना भूख मिटाता है, अपना पेट भरता है। तो श्री भरत जी महाराज क्या करते थे पता? गोबर, जो गाय अन्न खाती है, अन्न खाने के बाद गोबर करती है, और गोबर में जो अन्न के दाने रह जाते हैं उसे बीन करके, उसे साफ कर करके श्री भरत जी महाराज खाते हैं।
ये प्रेम था दोनों भाइयों में। और एक भाई क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी जिनके साथ रहे, साथ गए, 14 वर्ष वनवास में रहे और 14 वर्ष उन्होंने निंद्रा नहीं ली। हर दुख में हर सुख में श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी के साथ रहे। लेकिन राम जी जब कहते हैं हनुमान जी तुम मुझे किसके प्रिय हो, तुम मुझे किस जैसे प्रिय लगते हो, भरत जी महाराज, जिस प्रकार मेरा भाई भरत मुझे प्रिय है उसी प्रकार हे हनुमान तुम मुझे प्रिय हो। नहीं तो जो भाई ज्यादा है, जो सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है, पंखा झाल रहा है, वो भाई ज्यादा प्रिय होना चाहिए। लेकिन भरत जी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। श्री भरत जी महाराज राम को प्रेम करते हैं। और एक बात सबके मन में चली कि कैकेयी महारानी ने राम को वनवास दिला दिया, लेकिन प्यारे यकीन मानिएगा कैकेयी माता ने राम को वनवास नहीं मांगा। राम ने जाकर के कैकेयी माता से प्रार्थना की, माँ मैं जिसे प्रियो